ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएंगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता खुद आत्मा का परिचय दे करके सृष्टि नाटक में यह सर्वोत्तम समय चल रहा है, क्योंकि आज दिन तक भी हमने ड्रामा में अपने पार्ट का अनुभव किया, लेकिन जो मैं यथार्थ हूँ उस स्मृति में न थे, न अपने धर्म में थे। तो मेरी स्मृति इतनी जागृत है, इतनी स्फूर्ति वाली है, समर्थ है, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से मैं आत्मा संपन्न हूँ, चुस्त हूँ। तो बाबा कहता आत्मा जैसे क्या है, जागती ज्योति है, कहता बाबा। तो यह नॉलेज अर्थात यह स्मृति अंदर ही अंदर सिमरण करते रहो तो देहाभिमान अर्थात ही वहाँ टाइम वेस्ट होता है, और आत्मस्मृति में रहते हैं तो बाबा कहता जैसे जागती ज्योति है, वहाँ थकावट, उदासी, नींद नहीं है, कहता बाबा। जैसे कि सदा ही रिफ्रेश, एवर रेडी, अलर्ट, एक्यूरेट, ऐसे आत्मा का पोजीशन है और स्थिति है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? बाबा कहता फिदा होना अर्थात बाप के याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। सृष्टि नाटक में सबसे श्रेष्ठ समय अभी चल रहा है ड्रामा अनुसार, क्योंकि परमात्मा पिता इस धरा पर अभी ही आए हैं। तो बच्चे अभी ही परमात्मा को याद कर अपने आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज करो, कहता बाबा। ऐसा सुखद वेड़ा, ऐसा सुखद समय और चारों युगों में आपको कहाँ नहीं मिलेगा। तो आज दिन तक भी जो भी आपसे विकर्म हुए हैं अर्थात ड्रामा अनुसार, तो अभी मुझे याद करके उस पापों से मुक्त होने का समय है, कहता बाबा, जिससे आत्मा संपूर्ण चार्ज होगी, आत्मा फुल हो जाएगी और वहाँ कमाई का, जमा का अनुभव करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहता बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। परमात्मा सृष्टि नाटक में ऐसे समय पर आए हैं ड्रामा अनुसार जबकि सारी दुनिया में आज अंधकार है, अर्थात ही अज्ञान का अंधकार। जो आत्मा परम धाम निवासी परमात्मा संतान और अविनाशी सर्व शक्तियों की मालिक होते हुए भी आज अपने को भूल चुकी है, अर्थात अपने अविनाशी संपत्ति को भूल चुकी है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे यह अविनाशी ज्ञान धन आपके पास है तो यह दान करो। दान करने में मनहूस नहीं बनो। जो यह सदा स्मृति में रहते हैं तो उनके अंदर यह ज्ञान टपकता रहता है। दूसरा पॉइंट है, अपना पोता मेल देखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। अपने चलन पर पूरी नज़र रखनी है। बाबा कहता सारे दिन का अपना पोता मेल चेक करो, क्योंकि आत्मा सदा परमात्मा समान है, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से। तो अपने आप को जब कर्म में आते हो तो वह गुण और शक्तियाँ कर्म में है या नहीं है, उसकी चेकिंग करो, कहता बाबा। परमात्मा समान प्रेम स्वरूप बने हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। अपने चलन पर एक दृष्टि रखो, कहता बाबा। वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव,
बाबा कहता, हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इसी विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझा सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। शिव बाबा कहता कि बच्चे, दुनिया में ज्ञान बहुत है। एक बार यह 7 दिन का कोर्स समझ लिया तो वह ज्ञानी ही बन जाते हैं। लेकिन अभी ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज करो, कहता बाबा। गुणों के द्वारा कर्म करो, गुणों को दान करने का कर्तव्य करो। बाबा कहता, आज की दुनिया सिर्फ देखना सुनना नहीं चाहती है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रमाण चाहते हैं, वह आपके कर्म में हो। तो अब ऐसे सर्वगुण दानी बनो, एग्जाम्पल बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, मनसा द्वारा योग दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। खटखटा रहा है किसका रूप है, शरारतें करे जो ऐसे भूल के हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में
के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ